मादुरो का भी सद्दाम हुसैन वाला अंजाम होने वाला है क्या? वेनेजुएला से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अमेरिका की ओर से जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि मादुरो का भी सद्दाम हुसैन वाला अंजाम होगा। अमेरिका ने परिवार तक को घेरा, अमेरिका ने टैंकर जब्त कर लिए, वेनेजुएला पर चढ़ाई की तैयारी कर ली है अमेरिका ने, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब क्या अंजाम राष्ट्रपति मादुरो का होने वाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उनके परिवार और तेल से जुड़ी कंपनियों पर नए नए सैंक्शंस लगा दिए हैं, नए नए प्रतिबंध, नए नए बैन लगा दिए हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई हैं। तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ट्रंप प्रशासन वही कड़ा दबाव वाला तरीका अपना रहा है जैसा कभी इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया गया था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके परिवार पर अमेरिका ने नए नए अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगा दिए हैं, अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगा दिए हैं, और खास बात यह है कि इन सैंक्शंस में मादुरो की पत्नी की 2 भतीजों, उनसे जुड़ी 6 शिपिंग कंपनियों और उसके साथ साथ कई तेल के टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का दावा यह है कि ये टैंकर और कंपनियां मादुरो सरकार को आर्थिक रूप से मदद देती हैं, इकोनॉमिक तरीके से मदद देती हैं, और अगर मादुरो परिवार की इकोनॉमी पर ही प्रहार कर दिया जाएगा तो मादुरो परिवार पंगु हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और फिर वेनेजुएला पर कब्जा पा लेना, अपने मंसूबों को पूरा कर लेने में आसानी होगी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। अमेरिका की नई कार्रवाई क्या है, सवाल यह भी है। क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के कच्चे तेल ले जाने वाले कुछ टैंकर्स को जब्त कर लिया। वेनेजुएला के कच्चे तेल ले जा रहे थे, क्रूड ऑयल लेकर जा रहे थे ये टैंकर्स, उन्हें कन्फिस्केट कर दिया, सीज कर दिया, उन्हें अपने तट पर पहुंचा दिया। न सिर्फ सीज किया बल्कि अपने तट पर ले गए, और इस कदम पर मादुरो भड़क गए हैं, मादुरो को गुस्सा आ गया है और इसे समुद्री डकैती बताया है। साफ तौर पर मादुरो की ओर से कहा गया कि यह तो पायरेसी है, अमेरिका क्रूड ऑयल की पायरेसी कर रहा है। अमेरिकी वित्त विभाग ने अब इस पर क्या कहा है? अमेरिकी वित्त विभाग की ओर से कहा गया कि वेनेजुएला की 6 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शंस इसलिए लगाए गए, बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि वे भ्रष्ट शासन को सपोर्ट कर रही थी। मादुरो के 2 भतीजे फ्रॉन्की फ्लोरेस और एफ्रेन कैंपो भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका की ड्रग एजेंसी इन्हें नार्को नेफ्यूज भी कहती है। नार्को नेफ्यूज प्रॉपर्ली एक टर्म कॉइन किया गया है इनके भतीजों के लिए, मादुरो के भतीजों के लिए एक टर्म कॉइन किया गया। ड्रग एजेंसी ने नार्को नेफ्यूज कहा है। 2015 में इन्हें हैती में ड्रग तस्करी के केस में पकड़ा गया था और 18 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में 2022 में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली में दोनों को रिहा कर दिया गया था। अब मादुरो का क्या जवाब है? मादुरो ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा है कि यह सब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अमेरिका शासन परिवर्तन चाहता है लेकिन वे कभी झुकेंगे नहीं। अमेरिका शासन हर तरीके से चेंज चाहता है लेकिन वो कभी भी किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं, चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले। सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी अपनी रणनीति अपनाने की बात की गई है, और जो रणनीति अपनाई जा रही है अमेरिका की ओर से मादुरो को लेकर, वही सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी अपनाई गई थी स्ट्रेटेजी। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ट्रंप प्रशासन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है जो कभी इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाई गई थी, जैसे कि एक नेता को तानाशाह बताना, उसके देश को खतरा घोषित कर देना, साथ ही उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देना। इराक में भी सैंक्शंस इतने बढ़ गए, इराक में भी सैंक्शंस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए थे कि देश टूटने की कगार पर पहुंच गया था, और ऐसा ही वेनेजुएला के साथ करना चाहते डोनाल्ड ट्रंप। और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद सेना ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे और अंत में देश बर्बादी में डूब गया था। सद्दाम हुसैन की मौत कैसे हुई थी? इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 1982 में दुजैल शहर में 148 विरोधियों की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, और इसी जुर्म में इराक की अदालत ने नवंबर 2006 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला अगला इराक बनेगा? अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, टैंकर्स की जब्ती, कड़े प्रतिबंध, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि हालत बहुत गंभीर है, और ये सिचुएशन की सीरियसनेस को बताता है कि आगे
और कितनी बुरी दुर्दशा होने वाली है, कितनी बुरी सिचुएशन होने वाली है। अगर वेनेजुएला पर इसी तरीके से प्रेशर बढ़ता रहा, दबाव बढ़ाया जाता रहा, तो ये टेंशन, ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर नहीं रह जाएगा, ये आर्थिक की जगह, आर्थिक के साथ साथ स्थिति राजनीतिक और सैन्य टकराव तक भी पहुंच सकती है, जो जाहिर है वेनेजुएला के लिए, राष्ट्रपति मादुरो के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा, खतरे से खाली नहीं होगा।